वेलकम बैक। आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में खाने में क्या है, खाने में आज एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है वेरी गुड, मगर खाने में क्या है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हम क्योंकि ज़्यादा हेल्दी नहीं खाते, हमारी कौम और बहुत सारी और कौमें बर्गर्स पे और फ्राइज़ पे इस तरह की चीज़ों पे गुजारा होता है। एक ट्रॉपिकल स्मूदी डिज़र्ट आज हम बना रहे हैं। इसमें दही होगा, इसमें फल होंगे, इसमें अलसी के बीज होंगे, इसमें कुछ ग्रेनोला में मैंने कुछ चीज़ें शामिल की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसमें कुछ बेरीज होंगी, इसमें 4 मगज़ होंगे, इसमें क्योंकि नाम इसका ट्रॉपिकल है तो जितनी भी सीजनल आपको फ्रूट्स मिलते हैं वो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें वैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि मैं इसमें कोई चीनी शामिल नहीं कर रही, लेकिन ये तमाम फल वो हैं जो मैंने ढूंढ के इकट्ठे किए हैं। और कभी ऐसा होता है ना कि आप ग्रेप्स लेते हैं, अंगूर का सीज़न है, ब्लैक वाले भी मिलते हैं, रेड वाले भी मिलते हैं, ग्रीन वाले भी मिलते हैं। कभी ऐसा होता है कि आप वो खरीदते हैं और आप कहते हैं इतने खट्टे, और कभी कभी वो बहुत मीठे होते हैं। तो ये जो आज मैं फल इस्तेमाल कर रही हूँ ये इतने ज़्यादा मीठे हैं कि इसमें मुझे किसी किस्म की चीनी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फलों में फ्रक्टोज के नाम से एक चीनी होती है जो कि आपकी सेहत के लिए उतनी बुरी नहीं होती जितनी सफ़ेद वाली चीनी होती है। इसमें इसके थ्रू आपको विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो हम आज की रेसिपी में कुछ पकाने वाला काम नहीं है, ये काम हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है ये और झटपट आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आप या तो बच्चों को भी दे सकते हैं स्कूल के लिए, फ्रिज में रख सकते हैं, जब दिल चाहा चॉकलेट खाने का या केक खाने का या कुछ भी अनहेल्दी खाने का तो ये आप फ्रिज से निकाल के खा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा हेल्दी तरीका हो सकता है वज़न को कम करने का और सेहत का ख्याल रखने का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इसके लिए दही का इस्तेमाल करूँगी। दही मेरे पास जो है ये बॉक्स वाला है, अगर आप चाहें तो आप खुले दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर्सनली मुझे वो ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे दही ही में मैं कुछ चीज़ें मिला लूँगी। अच्छा, ये जो दही है इसमें मैं सबसे पहले क्या मिलाऊँगी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास हैं ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल कि महंगी होती हैं। अगर आप ब्लूबेरीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप फालसे का सीज़न गुजर गया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो इसमें बनानास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कुछ अरसे में स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आने वाला है, स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मकसद ये है कि कुछ ऐसा जिसकी रंगत बहुत खूबसूरत हो, दही बड़ा प्यारा सा हमारा हो जाएगा और टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको प्यूरे कर लिया हमने इस तरह से, इसको हम ऐड करेंगे जो कि ये हैं ब्लूबेरीज़। दही, ब्लूबेरीज़ ये मैं शामिल कर दूँगी इसकी प्यूरे। खूबसूरत सा भी इसका रंग होने वाला है। और इसमें हम शामिल करेंगे पीनट बटर। ये पीनट बटर मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून, और बाकी मैं ज़रा ऊपर से गार्निश के लिए यूज़ करूंगी क्योंकि ये ना ज़रा कलर ख़राब कर देगा। मैं चाहती हूँ ज़रा खूबसूरत रंग आए हमारे ये जो दही है इसका, थोड़ा सा पर्पल सा एक कलर आए, जो कि ये हो रहा है। दही, ब्लूबेरीज़ क्योंकि मीठी होती हैं इसलिए मैंने इसमें कोई भी जो है ना वो चीनी शामिल नहीं की। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा इसका एक पर्पलिश सा कलर निकल के आएगा। ज़रा अच्छी तरह से मैं दबा के इसको मिक्स करूँगी ताकि इसका जो ब्लूबेरी का एक ब्लूइश पर्पलिश सा कलर होता है ना वो ज़रा निकल के आए। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको ग्रीक योगर्ट में भी बना सकते हैं। और अक्सर हम जब कोई घरों पे आता है तो हम क्या करते हैं, हम खीर सर्व करते हैं, हम फिरनी सर्व करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर आप एक दही से बनी हुई डिज़र्ट सर्व करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी है। दही से आपको जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनको दही वो आराम से खा सकते हैं। दही आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। दही में बहुत सारा प्रोटीन होता है। सो यू नो इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू। दही ऐसी चीज़ है जो हर घर में ऑलमोस्ट हर वक्त मौजूद होती है। अच्छा, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर ना एक ग्रेनोला सी मैंने बना के रखी हुई है जिसमें मैंने इस्तेमाल किया है सुल्तानास का, वो जो किशमिश होती है ब्लैक वाली, उसका इस्तेमाल किया है। और इसके साथ मैंने इसमें इस्तेमाल किया है सफ़ेद तिल को भून के, 4 मगज़ इसमें गए हैं। इसमें थोड़ा सा अगर आप ब्राउन फ्लेक्स, जिसको हम ब्राउन फ्लेक्स कहते हैं, कॉर्न फ्लेक्स ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
एंड इसमें अखरोट शामिल कर सकती हैं, इसमें बादाम, एनीथिंग यू वांट जो क्रंची हो, क्रिस्पी हो और जो हेल्दी हो एक्चुअली। तो ये हमने यहाँ पे बना के इसको अच्छा सा रोस्ट करके रखा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज। ये दो किस्म के आते हैं, एक तो ये लोकल आते हैं और एक ये इम्पोर्टेड आते हैं। आप लोकल वाले खरीद लें, महंगे बिल्कुल नहीं होते। चिया सीड्स नहीं मैं कह रही हूँ अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स, महंगे नहीं होते। चूरा बनाकर अगर रोज़ 1 टीस्पून खाएंगे तो फाइबर बहुत सारा मिलेगा। और मैं कोई टोटका नहीं दे रही, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप ये खाएंगे और साथ में क्रिस्पी वाला बर्गर खाएंगे तो आप पतले हो जाएंगे, नहीं। लेकिन इसके थ्रू आपको फाइबर मिलेगा और इसके थ्रू आपको अच्छे वाले फैटी एसिड्स मिलेंगे जो दिमाग को तेज़ करेंगे, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। ये हम ऐड करेंगे। साथ में मेरे पास एक कीवी है, 4 मगज़ यहाँ पे मेरे पास, सारे 4 मगज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं आप, सिर्फ तरबूज के बीज ले सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। सॉल्टेड नहीं है, नॉर्मल है। अनार भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो अब मैं करूँगी क्या कि मैं सबसे पहले तो हमारा जो एक सर्विंग बोल कह लें, प्लेटर कह लें, वो लेके आऊँगी। और मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये वाला जो ब्लू हमारा बोल है, इस पर हम खूबसूरत सी करेंगे सर्विंग की तैयारी। सबसे पहले ये बोल में निकाल दिया। ये चीज़ सेम चीज़ जो मैं बना रही हूँ आज, अगर आप किसी रेस्टोरेंट से लेने जाएंगे ना, कम से कम आपको 800 रुपये की मिलेगी। और ये हम बना रहे हैं उन्हीं फलों से जो कभी कभी थोड़े थोड़े फल बच जाते हैं। बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रहे हैं। आई होप कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो फल तो ख़रीदते ही होंगे। इसको मैं ज़रा साइड पे प्लेस करती हूँ एंड हम आते हैं कीवी को काटने की जानिब। कीवी काटेंगे हम। देखती हूँ मैं कि मुझे हाफ करनी है या नहीं। ओ, कीवी इतनी कोई खूबसूरत एक चीज़ है ना कि आधी से ज़्यादा गार्निश तो ये खुद ही कर देती है। अच्छा, ओवर नहीं करना हमें, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें मिलानी है। मैं बताती हूँ क्या क्या हम मिला रहे हैं। इसको मैं बल्कि यहीं पे रखती हूँ ताकि आप ज़रा आसानी से देख पाएँ। बीच में एक लाइन आ जाएगी कीवी की। सारे खूबसूरत वाले जो कीवी के पीसेस हैं वो मैं निकालूंगी, प्यारे प्यारे से पीसेस। हम इस तरह, और आपको बाय द वे इतने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं मिलते जब आप किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जाके इस तरह की चीज़ खाते हैं। वो 2 कीवी के पीस रख देंगे ब्यूटी के लिए, 1 कीवी के पीस को 4 में काट देंगे ताकि लगे कि वाह कितना सारा जो है ना इसमें फल ऐड हुआ है। ये हो गया कीवी। अब हम शामिल करेंगे कलर ब्रेकिंग के लिए अनार। एक लाइन में लगाऊंगी बिल्कुल पतली सी खूबसूरत लाल अनार की। ये हो गया। और ये इतना एक भरपूर चीज़ है कि इसके साथ आपको किसी किस्म का और नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ये जो ग्रेनोला मैंने बना के रखा हुआ है ये हम ऐड करेंगे बहुत सारा। इसका मज़ा आता है जब ये आता है ना क्रंची क्रंची दही के साथ, और ठंडा ठंडा आपने इसको सर्व करना है। इस पूरे को बना कर ना आप कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं और बिल्कुल जब खाना हो तभी आपने इसको सर्व करना है। पूरे पे मैं नहीं ऐड कर रही ताकि ज़रा हमें दिखे, और ये अनार हम क्यों ज़ाया करें। चाहती हूँ कि यहाँ से ना बिल्कुल ये कवर हो जाए अनार से। There you go। मुझे ऐसी चीज़ों को देखकर इतनी खुशी होती है, बनाकर देखकर। बहुत ही पतली सी मैं एक लेयर लगाऊंगी फ्लेक्स सीड की, यानी कि अलसी के बीज की। बहुत सारा फाइबर है, रोज़ाना इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे ऐसे चबाने में इसको बड़ा मज़ा आता है। मैं इसको चूरा करके नहीं खाती, लेकिन अगर आप इसको पाउडर करके खाना चाहते हैं लाइक कॉफ़ी ग्राइंडर में, आप बिल्कुल खा सकते हैं। ये हो गई एक पतली सी लेयर। एंड और क्या क्या हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे कुछ अंगूर। इसमें ना ब्लैक रंग की कमी है। मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ लगाऊं। हाँ, यहाँ पे रखने चाहिए। इसमें मैं कंजूसी कर रही हूँ क्योंकि बहुत महंगी होती है, तो इसमें जो है ना वो मैं दूर दूर लगा रही हूँ। ये हो गया। ये वाले जो अंगूर हैं ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं, सो
थोड़ा सा हम ज़रा दिखाएंगे भी ये। अच्छा, यूजुअली जब आप इसको बहुत सारी ब्लूबेरी से बनाएंगे ना या ब्लैकबेरी से बनाएंगे तो ये बिल्कुल पर्पल होगा, ये दही वाइट नहीं लगेगा। तो अगर आप इसमें और भी बेरीज ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, और ज़्यादा खूबसूरत होगा। और अगर ये पर्पल होता है तो फिर मैं ब्लू बोल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कलर ब्रेकिंग यानी कि कलर को तोड़ना। एक रंग जो पहले से आपकी डिश में मौजूद है सबसे ज़्यादा, उस रंग का कभी भी आपने सर्विंग प्लेटर नहीं लेना, वरना सब मिक्स हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। ये हो गया। और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूँगी pumpkin seeds. There you go and it looks absolutely beautiful, बहुत ही खूबसूरत ही लग रहा है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास ना बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए थे, एक एक दो दो, इस वजह से मैंने इतने सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए। मगर अगर आपके पास इनमें से कोई फ्रूट नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास 4 मगज़ में से कोई 2 नहीं है, नो प्रॉब्लम। जो है उसको अच्छा सा रोस्ट कर लें। मैंने इसमें एक चीज़ शामिल नहीं की, बल्कि नहीं, 2 चीज़ें अच्छी वाली शामिल नहीं की। मैंने इसमें बादाम शामिल नहीं किए और मैंने इसमें अखरोट शामिल नहीं किए। क्यों? क्योंकि जो ग्रेनोला बना के रखा हुआ था उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद थी। आपके पास ग्रेनोला नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं आप लें। घर में कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, उसको अच्छा सा रोस्ट कर लें, बेक कर लें, एयर फ्रायर में चला लें, एज इट इज़ ऐड कर दें। मूसली है वो ऐड कर दें, बादाम शामिल कर दें, बादाम या पिस्ते या किशमिश, इस तरह की कोई चीज़ शामिल कर दें। जो चीज़ आपको खाने में पसंद है और जो चीज़ आपको लगता है कि दही के साथ बहुत मज़े की जाएगी। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको बहुत डिज़र्ट ज़रा अनहेल्दी की तरफ लेके जाना चाहते हैं ना, तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मज़े का होगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा हेल्दी है।